जल डाल दिया करते थे। ऐसा नित्य का नियम चलता रहा। कुछ दिन में एक प्रेत उस वृक्ष से प्रकट हो गया, सामने आकर तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। नहीं, प्रेत है। तुलसीदास जी को नहीं पता था कि इस वृक्ष में कोई प्रेत भी रहता है। जल बचता था तो उनका नियम था उसी वृक्ष के जड़ में ला करके वो जल डाल दिया करते थे। और सज्जनों, जब वो प्रेत प्रकट हुआ ना, अशुद्ध जल जब वो पाया, तृप्त हुआ, प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से कहता है कि आपने मुझे तृप्त किया है तो आप मुझसे कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा कि भैया मुझे राम के दर्शन कराओ। प्रेत हंसने लगा। तुलसीदास जी, अगर राम का दर्शन कराने की मेरे अंदर शक्ति होती तो क्या मैं स्वयं दर्शन नहीं कर लेता? मैं प्रेत बना बैठा रहता है। मेरे अंदर संसार की समस्त भौतिक वस्तुएं देने की शक्ति तो है, लेकिन मैं राम से नहीं मिला सकता। तुलसीदास जी ने कहा तब तुम मेरे काम के नहीं हो, जाओ, नहीं चाहिए। लेकिन प्रेत पीछे ही पड़ गया कि नहीं तुलसीदास जी कुछ तो मांग लो, आपने मुझे प्रसन्न किया है। और मेरे भाई बहन जब नहीं माना प्रेत, तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस राम के दर्शन करने हैं। प्रेत समझ गया कि ये कुछ नहीं मांगेगा, तो प्रेत ने कहा कि तुलसीदास जी, मैं राम के दर्शन तो आपको नहीं करा सकता, पर हाँ राम से मिलाने का साधन अवश्य बता सकता हूँ कि राम का दर्शन आपको होगा कैसे। तुलसीदास जी ने कहा चल इतना ही बता दे कि राम का दर्शन कैसे होगा। और सज्जनों, उस प्रेत ने बताया कि तुलसीदास जी, जब आप कथा करते हो ना, तो आप जब राम कथा प्रारंभ करते हो तो उस कथा को सुनने के लिए श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं। तुलसीदास जी ने कहा मैंने तो कभी नहीं देखा, आप कह रहे हो कि हनुमान जी कथा में पधारते, मैंने कभी नहीं देखा। उस प्रेत ने बताया कि देखिए वो गदा लेकर के नहीं आते, अपने वेश में नहीं आते। तुलसीदास जी ध्यान देना, जो सर्वप्रथम आता हो और सबसे लास्ट में जाता हो ना, वही हनुमान जी महाराज हैं। अब तुलसीदास जी आए, कथा प्रारंभ हुई और आज तुलसीदास जी ने ध्यान दिया तो देखा कि प्रथम आता कौन है। भाई आप क्या करते हो? पहले तक तो आप आते नहीं हो। जब मंच पर मैं बैठ जाता हूँ आप मेरी आवाज घर में सुन लेते हो कि नहीं नहीं महाराज श्री बैठ चुके हैं, तब तुम घर से चलते हो। नहीं, कथा का ये नियम नहीं है। कथा का नियम क्या है? व्यास जी मंचासीन हो उसके पहले तुम यहाँ पर आ जाओ, अपना स्थान ग्रहण कर लो। अब तुम सोचते हो कि पहले गले तक खा लें उसके बाद फिर चले कथा सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। कथा का नियम यह है कि व्यास जी से आने से पहले तुम यहाँ पर आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। हनुमान जी महाराज भी ऐसा ही करते हैं। तुलसीदास जी मंचासीन होते हैं, उसके पहले हनुमान जी महाराज आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी ने ध्यान देना शुरू किया कि आखिर कौन आता है सर्वप्रथम। तो देखा कि एक कुष्ठ का रोगी है, पूरे शरीर में कुष्ठ है, मवाद बह रहा है शरीर से, और वो सर्वप्रथम आता है और सबसे किनारे जाकर के बैठ जाता है और बड़े प्रेम से कथा सुनता है। और कथा सुनने के उपरांत जब कथा विराम होती है ना, तो कथा विराम होने के बाद जब तक व्यास जी मंच पर बैठे रहते हैं तब तक वो उठता नहीं। और जब व्यास जी मंच से उठते हैं, व्यास जी को आकर के प्रणाम करता है, उसके बाद वो निकलता है, प्रसाद लेकर के फिर प्रस्थान करता है। ये दिनचर्या चलती रही। 9 दिन, 9वां दिन आया, कथा का विराम दिवस था और आज तुलसीदास जी ने कथा को विराम किया। और हनुमान जी महाराज उठे, इसके पहले ही तुलसीदास जी दौड़े और हनुमान जी के चरणों में जाकर के गिर गए। हनुमान जी तो कुष्ठ रोगी के वेश में थे, तो भागने लगे। अरे व्यास जी आप क्या कर रहे हो? आप मुझे मत छुओ, ये तो कुष्ठ रोग है, आपको भी लग जाएगा, मैं बड़ी हूँ, मुझे मत स्पर्श करो। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु अब बनने की जरूरत नहीं, मैं तो पहचान गया तुम कौन हो।
अब तो अपने रूप में आ जाओ। अब जब हनुमान जी को पहचान गए तुलसीदास जी, तो हनुमान जी को सामने आना पड़ा। आपने मुझे पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया, ठीक है। तुलसीदास जी ने कहा एक बात बताओ, 9 दिन तक तुमने कथा सुना है, और कथा सुनने का नियम क्या होता है? जब व्यास जी 9 दिन कथा सुनाते हैं तो फिर लास्ट दिन दक्षिणा भी मांगते हैं। भैया दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, आप भी सुन रहे हो, दक्षिणा तैयार रखना। हनुमान जी ने कहा कि दक्षिणा आपको भी देनी पड़ेगी, आपने 9 दिन कथा सुनी है, बिना दक्षिणा के कैसे भाग रहे? हनुमान जी ने कहा ठीक है, दक्षिणा मांग लीजिए। हनुमान जी ने कहा जैसा यजमान वैसी दक्षिणा, तुम छोटे तो जजमान हो नहीं, तुम तो मोटे वाले जजमान हो, इसलिए तुमसे मोटी दक्षिणा लेंगे। क्या लोगे? बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस राम से मिला दो। तब मेरे भाई बहन हनुमान जी महाराज ने राम के दर्शन करा दिए तुलसीदास जी को, राम को मिला दिया तुलसीदास जी को। कथा ठाकुर से मिलाने का एक साधन है। कथा में आना प्यारे, तो शंका लेके मत आना। सती मैया आई थी, व्यास जी के ऊपर शंका हुई तो दुर्घटना घट गई, और एक बार नहीं 2 बार घटी। पहली क्या घटी? पहली बार जब गए, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता भगवती के साथ में गए, कथा सुनने लगे, लेकिन सती मैया को मोह हो गया कि ये तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे। और जब व्यास के प्रति अश्रद्धा हुई तो क्या हुआ? दुर्घटना घट गई, कथा में मन नहीं लगा। और जब कथा में मन नहीं लगा मेरे भाई बहन, तो दुर्घटना क्या घटी? पति से विक्षोभ हो गया, पति ने त्याग दिया, और सती की आंख अभी भी नहीं खुली। दोबारा देखो, भगवान भूत भावन भोलेनाथ फिर से कथा सुना रहे हैं। कब? जब भगवान की समाधि खुली ना, और समाधि खुलने के उपरांत भोले बाबा ने पुनः राम कथा का प्रारंभ किया कि सती इस बार तो सुन ले राम कथा। एक बार नहीं सुनी कोई बात नहीं, फिर से सुनाता हूँ, इस बार सुन ले। लेकिन सती का मन इस बार भी नहीं लगा प्यारे, और देखो इस बार भी दुर्घटना घटी। इस बार तो और बड़ी दुर्घटना घटी। इधर ठाकुर भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, और सती मैया, सती बिलो के व्योम विमाना, सती ऊपर आकाश में देख रही है। सती की हालत वही हो गई जो जड़ भरत की थी। जड़ भरत जी क्या करते थे? जड़ भरत का जब जन्म हुआ ना, वैसे तो जड़ भरत वेद वेदांत के ज्ञाता थे। 3 जन्मों का जितने भी उनके जन्म हुए सभी का उनको ज्ञान था। लेकिन मेरे भाई बहन, जब पिताजी उनको सिखा रहे थे कि बेटा आओ गायत्री सिखा देता हूँ, बैठो, और पिताजी पढ़ाने लगे जड़ भरत, बेटा मैं 11 बार गायत्री जपूंगा, ध्यान से सुनना, और फिर तुमको भी 11 बार जपना। और पिताजी इधर गायत्री मंत्र सिखा रहे, गायत्री मंत्र पढ़ रहे। भैया लाइट वाले यहाँ लाइट जलाइए, मुझे श्रोता अच्छे से नहीं दिख रहे। सामने यहाँ लाइट जलाइए। बोलिए राम सरकार की। तुम्हें कह रहा था, मैं निवेदन कर रहा था कि जड़ भरत जी को उनके पिताश्री गायत्री मंत्र का पाठ कराने लगे, गायत्री मंत्र सिखाने लगे, और कहा बेटा मैं 11 बार जपूंगा, और तुम भी ध्यान देना, 11 बार तुम्हें भी जपना है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अशुद्धि नहीं होना चाहिए, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही बिल्कुल सुनूंगा मैं तुमसे। और जड़ भरत के पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। इधर तो पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, और जड़ भरत जी क्या कर रहे हैं? जड़ भरत जी वहां पर नीचे देख रहे हैं, चींटियों को गिन रहे हैं। 11 बार हो गया, और जब 11 बार पूरा हुआ तो जड़ भरत जी के पिताजी ने पूछा, बताओ जड़ भरत, सुनाओ मुझे गायत्री मंत्र। जड़ भरत जी क्या कहते हैं?
पिताजी जितनी देर में आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे ना, उतनी देर में यहाँ 108 चींटियां निकल गई। जड़भरत जी के पिताजी ने सर पकड़ लिया, मैं तुझे गायत्री मंत्र सिखा रहा हूँ, तू है कि चींटियां गिन रहा है। वही हालत आज सती मैया की। सती तो बैठी है, भोले बाबा कथा सुना रहे, कथा में मन नहीं लग रहा। सती क्या कर रही है? सती विमान गिन रही है कि कितने विमान निकल गए। और जब भोले बाबा ने देखा कि सती का मन कथा में नहीं है, तो पूछा तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाई? यही है प्रभु। निवेदन किया कि प्रभु आपकी ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चलेंगे? भोले बाबा ने कहा कि मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता में और मेरे बीच कुछ खटपट हो गई। बताया, समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। नहीं भोले बाबा मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है, तेरी इच्छा है तो जा। और मेरे भाई बहन, सती चल पड़ी। भोले बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। भोले बाबा ने सती का परित्याग कर दिया, फिर भी वो सती को पता नहीं चला। नंदी के ऊपर समस्त दहेज की सामग्री जो भी विवाह में मिला था ना, सब कुछ लाद करके भेज दिया। सती ने कहा प्रभु ये सब क्यों भेज रहे हो? मैं कल तो आ ही जाऊंगे ना। भोले बाबा ने कहा देवी जब आना तो फिर से लेती आना। लेकिन ध्यान देना, सती की आंख अभी भी नहीं खुली। किसी का पति अपनी पत्नी को अगर दहेज की सामग्री के साथ में जो उसे ससुराल में मिला था, उस सामग्री के साथ में पत्नी को ससुराल भेज दे, उसके मायके भेज दे, तो पत्नी क्या इतना नहीं समझ सकती कि इसने पूरी सामग्री के साथ मुझे क्यों भेजा? लेकिन मायके का मोह सती को इतना सता रहा है कि सती को इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है। सती चल पड़ी नंदी पर आरूढ़ होकर के और मार्ग में विचार करती जा रही है। कितना सुंदर यज्ञ का दृश्य होगा। मैं जाऊंगी, मेरे पिता दौड़ करके मुझे गले से लगा लेंगे, मेरी माता आएंगी, मुझे दौड़ करके गले से लगा लेंगी। कितने साल हो गए मैं अपनी बहनों से नहीं मिली, आज मैं अपनी बहनों से मिलूंगी, भाइयों से मिलूंगी। खूब आशा और विश्वास के साथ सती मैया चल रही है। लेकिन सती को ये नहीं पता मेरे भाई बहन कि जिसका त्याग भोले बाबा ने कर दिया हो, शिव शंकर ने ही जिसको त्याग दिया हो, उसे संसार कैसे अपना सकता है? उसे और कौन अपनाएगा जिसे भोले ने ही छुड़ा दिया? किसी ने बहुत सुंदर बात कही, बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बहुत बनते हैं नए रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बहुत सुंदर बात कही किसे। जब तुम्हारे पास सुख रहेगा ना तो सुख में सभी सम्मिलित होंगे, और अगर तुम्हारे पास दुख आ गया ना तो सब भागने लगेंगे। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था, जानती हो जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था ना, जब मेरी दुकान अच्छी चल रही थी ना, जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था ना, तब मेरे 100 मित्र हुआ करते थे, बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। लेकिन जानती हो जब से मेरा व्यापार ठप हुआ है, जब से मेरे व्यापार में मुझे घाटा हुआ है ना, तो मेरे 50 मित्र मुझे छोड़ करके चले गए। एक महात्मा जी सुन रहे थे, उस व्यक्ति ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जो 50 छोड़ करके चले गए वो मेरे सच्चे मित्र नहीं थे, ये जो 50 बचे ये मेरे सच्चे मित्र हैं। महात्मा जी निकल रहे थे, महात्मा जी ने सुन लिया, उन्होंने कहा कि देख वो 50 भी तुझे छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है कि तेरा दिवाला निकल गया है। जब उन्हें पता चलेगा ना तो वो भी छोड़ करके तुझे चले जाएंगे। जो विपत्ति में साथ देना वही सच्चा मित्र है मेरे भाई बहन, और जिससे शिव स्वयं रूठ गए हो